मीना और आदि बार में एक आदमी पे नजर रखते हैं कि वो किन किन औरतों से मिल रहा है। मीना एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। फिर वहाँ एक लड़की आती है और दोनों डांस करने लगते हैं। तो मीना भी नीचे जाके डांस करने लगी और डांस करते वक्त वो उसके पेट पे लात मार देती है और सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मीना सुबह कहीं जा रही थी, तभी उसके सामने एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक ट्रक वाला पार्थो जो कि स्कूटी चला रहा था उसको टक्कर मारता है और वो मीना के सामने आके गिर जाता है। तो मीना उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाती है। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन करके बोला कि अभी कुछ कह नहीं सकते, तुम पुलिस को अपनी स्टेटमेंट देने के बाद चले जाना। लेकिन तभी मीना को उसके बॉस प्रीतम का फोन आता है। उन्होंने कहा आरएस तुम्हारी वेट कर रहा है, तुम पहले उससे जाके मिलो। तो मीना डॉक्टर को अपना कार्ड देके आरएस के पास चली जाती है। वहां जाके उसने आरएस और उसकी बीवी को कुछ फोटोज दिखाई जो कल रात उन्होंने बार में क्लिक की थी और कहा कि वो 9 लड़कियों से मिल रहा था। ये रही उनकी डिटेल्स, आप अपनी बेटी मधु की शादी उस लड़के से मत करवाना। तो आरएस ने बोला तुम मुझे ओपिनियन मत दो। तभी जाते हुए मीना ने मधु से बोला कि तुम यहाँ से चली जाओ। ऑफिस में जाके मीना ने कहा कि मुझे मेरी सैलरी चाहिए। तो प्रीतम ने बताया कि एक्सपेंस शीट सबमिट करो। इसके बाद पुलिस स्टेशन से कॉल आने पर मीना वहां शुभो रॉय के साथ चली जाती है जो कि एक लॉयर है। मीना ने बताया एक ट्रक वाले ने आके बाइक वाले को ठोक दिया, मुझे उस ट्रक का नंबर याद नहीं। और जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आती है तो जली हुई लाल कार को देख के उसे कुछ याद आता है। तभी एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें मीना अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रही थी। तभी उनकी कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब मीना को होश आया तो वो अपने भाई जोय के पास जाने लगी, लेकिन तभी कार ब्लास्ट हो गई और इस तरह मीना के मम्मी पापा की मौत हो जाती है। इसके बाद पार्थो जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसकी माँ चंदना मीना के पास आके कहने लगती है कि पार्थो का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, वो अभी कोमा में है, आप मेरी मदद करो। पुलिस वाले इसे बस एक एक्सीडेंट बता रहे हैं। मीना ने जवाब दिया मैं बस एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, हमारे पास कोई पावर्स नहीं होती और प्राइवेट डिटेक्शन इंडिया में इलीगल है। रात को मीना जब अपने रूम में जाती है तो बाहर मधु खड़ी थी। उसने कहा मैं अपने घर से भाग आई तुम्हारे कहने पे, अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन तभी वहाँ मधु का भाई आके उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद चंदना ने फोन करके बताया कि पार्थो नहीं रहा। अगले दिन हजरा ने अपने बड़े ऑफिसर्स को जाके बताया कि एयरपोर्ट हिट एंड रन केस वाला लड़का पार्थो कल मर गया और ट्रक वाला अभी तक नहीं मिला। तो जवाब में उन्होंने कहा कि तुम उसकी बॉडी जल्दी रिलीज कर दो। फिर दोनों एक वीडियो देखते हैं जिसमें गांव के लोग बुखार के जरिए मर रहे थे और क्या ये मौत एक नए वायरस की वजह से हुई। तो त्रिदी मल्होत्रा ने कहा कि हमें इस एक्सीडेंट को गायब करना होगा, इस वीडियो को भी सभी जगह से हटाना होगा और इस केस से रिलेटेड सभी लोगों पे नजर रखना। फिर अगले दिन एक आदमी कॉलेज में जाके डॉक्टर बासु की फोटो क्लिक करता है जो पार्थो के टीचर हैं। इसके बाद चंदना का मैसेज आता है कि पार्थो की बॉडी कुछ देर में रिलीज होने वाली है। तो मीना और सुबह हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहां भी वही आदमी सबकी फोटोज क्लिक कर रहा था। सुबह ने अपने दोस्त को बताया कि ओपोजिशन लीडर ने मेरे को मिनिस्टर के पीछे लगाया है, अगर उनकी कुछ हरकत मिल जाए तो अगले साल की इलेक्शन की टिकट पक्की। फिर रात में मीना अपने भाई जोय से मिलने जाती है जो कि कोमा में था, लेकिन वो उससे कुछ देर बातें करती है। जो आदमी सबकी फोटोज क्लिक कर रहा था उसने मल्होत्रा को पार्थो से रिलेटेड सभी लोगों की फोटोज दिखाई। तो उन्होंने कहा कि उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर वाली लड़की पे नजर रखना। इसके बाद मीना एक आदमी का कुछ देर के लिए पीछा करती है और फिर वो उसी जगह चली जाती है जहां पार्थो का एक्सीडेंट हुआ था और उसे ट्रक का नंबर भी याद आ जाता है। अगले दिन मीना पुलिस स्टेशन जाके हजरा को उस ट्रक का नंबर बताती है, लेकिन उन्होंने कहा वो केस तो बंद हो चुका है और हमने बॉडी को भी रिलीज कर दिया है। तो मीना नंबर के साथ हजरा की फोटो क्लिक करके चली जाती है। वहां हिमालय में चेयरमैन मैडम ने डॉक्टर रोखा से कहा कि यूरोपियन वायरोलॉजी जर्नल को वायरस का एक पीस मिल चुका है, क्या तुम्हारा इससे कोई लेना देना है। डॉक्टर रोखा ने जवाब दिया नहीं,
चेयरमैन ने बताया, सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दो। पिग फार्म को हम जला चुके हैं और अब हमें लैब को भी जलाना होगा, नहीं तो वायरस फैल सकता है। ऑफिस में प्रीतम ने मीना से कहा कि कल तुमने उस आदमी का पीछा करना क्यों छोड़ दिया? वो कल बैंकॉक चला गया। तुम्हें कल बैंकॉक जाके उस पे नजर रखनी होगी। इसके बाद मीना को जॉय की जीएफ एनी का फोन आता है। उसने बताया कि जॉय को सीटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा है। नर्स ने कहा जॉय रात को हिला था। स्कैन होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आज के और 3 महीने पहले के स्कैन बिल्कुल सेम है। मुझे नहीं लगता कि वो कल हिला था। ट्रक के मालिक गुलबीर सिंह को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है तो कुणाल हजरा ने उसे ड्राइवर को बुलाने के लिए कहा। इसके बाद चंदना मीना को मैसेज करके अपना एड्रेस भेजती है ताकि वो उसे मिल सके। जब मीना चंदना के घर जाती है तो उसके पीछे वही आदमी नजर रख रहा होता है जो डॉक्टर बासु और बॉडी रिलीज वाले दिन सबकी फोटोज क्लिक कर रहा था। घर जाने पर चंदना ने बताया पार्थो रीनी की केमिस्ट्री में मदद करता था। उसको एंजाइटी प्रॉब्लम थी। वो अपनी पापा की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सका। वो दवाइयाँ लेता था जिससे कि वो ठीक हो गया, लेकिन फिर इंडियन वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन हो गया। वहाँ से बर्लिन यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने गया, लेकिन यहाँ आने पर वो काफी थका थका लग रहा था। मैंने उसे सोने के लिए कहा। रात को 2 बजे 2 लोग उसे पीछे के दरवाजे पे मिलने आए थे, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। 2 लोगों में से एक के गले में लाल रंग का बैग था। वापिस आने पर मैंने पार्थो से पूछा क्या हुआ, तो उसने जवाब दिया बर्लिन से कुछ दोस्त आए थे और मुझे कल सुबह काम पे कहीं जाना है। फिर मीना घर में पार्थो की चीजों को चेक करने लग जाती है और सोचती है कि मुझे नहीं पता मैं ये क्यों कर रही हूँ। मुझे तो इन्वेस्टिगेशन करनी भी नहीं आती। लेकिन फिर वो पार्थो की कुछ चीजों के साथ उसका फोन भी अपने साथ ले जाती है। फिर वो पार्थो की जीएफ रीनी से मिलने गई। उसने बताया कि पार्थो डरा हुआ था और वो किसी वायरस पे काम कर रहा था। वो इन दिनों कुछ अजीब बिहेव करने लगा था। अगर आपको पार्थो के बारे में और जानना है तो आप डॉक्टर बासु से मिलें। मीना ने बताया कि वो इन दिनों वापिस से एंटी एग्जाइटी की गोलियां लेने लगा था। इसके बाद डॉक्टर बासु ने चंदना को फोन करके कहा कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। आदि मीना को मिनिस्टर की वीडियो भेजता है तो सुबो ने कहा कि उससे वहां की लोकेशन मांगो, तो सुबो मिनिस्टर के पास जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो उस पे नजर रख सके। इसके बाद मीना को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है तो कुणाल ने कहा कि ये है वो ड्राइवर। पार्थो रॉन्ग साइड से आ रहा था इसलिए इन्हें दिखाई नहीं दिया। हमने इन्हें अरेस्ट किया, लेकिन इनको बेल मिल गई और इन्हें मुआवजे के लिए भी बोल दिया है। फिर मीना उस ड्राइवर का पीछा करने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में पुलिस वालों ने कहा कि आप इतनी रात को बाहर क्या कर रही है, आप घर जाइए। जिस ढाबे पे मिनिस्टर थे वहाँ कुछ लोग आके फायरिंग करने लगते हैं। इसी बीच एक गोली सुबो को भी लग जाती है तो आदि उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। मीना अपने लैपटॉप पे वायरस से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ने लगती है। पार्थो की प्रोफाइल से मीना ने उसके दोस्त ओमार को मैसेज किया, पार्थो एक्सीडेंट की वजह से मारा गया, हमें जल्दी बात करनी होगी। वहाँ हिमालय में एक जगह पर बासु गेम खेल रहा होता है। तभी उसका दोस्त डॉक्टर राखो उसे वहाँ से ले जाता है। तभी पार्थो के फोन पे एक लोकेशन आती है तो सर्च करने पर वो बाग डोगरा नाम की जगह थी। अगले दिन मीना ने चंदना को मैसेज किया कि पार्थो बाग डोगरा क्यों गया था, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। ऑफिस जाके जब मीना को पार्थो के फोन का पासवर्ड पता चला तो उन्होंने देखा कि फोन को पहले ही रीसेट कर दिया गया था और फिर वो डाटा वापस लाने का काम शुरू करते हैं। फिर ओमार ने मीना से कहा कि मैं और पार्थो साथ में स्टडी नहीं करते थे, लेकिन डॉक्टर आरसीएन आपकी मदद कर सकते हैं। पार्थो किसी वायरस के बारे में बात कर रहा था तो मीना भी नेट पे वायरस के बारे में सर्च करने लगती है। उसे भी वो वीडियो मिलती है जो मल्होत्रा देख रहा था कि ये गांव में लोग फीवर से मरने लगे हैं, क्या ये कोई नया वायरस है। फिर मीना ने चंदना को फोन किया, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। तभी चंदना के घर में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो जब एक बच्चे ने बॉल लाने के लिए दरवाजा खोला तो चंदना फांसी पे लटकी हुई थी। और इसी के साथ इस सीरीज का दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको अगले एपिसोड की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।